अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज अनमोल नासिर कुरैशी। वेलकम टू इंग्लिश विद अनमोल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इन टुडेज लेसन वी गोना डिस्कस अनदर लिटरेरी पीरियड, दैट इज द विक्टोरियन पीरियड. If we talk about the time period of Victorian period, then it started in 1832 and ended in 1901. रोमांटिक पीरियड के फ़ौरन बाद विक्टोरियन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि विक्टोरियन पीरियड 1832 में स्टार्ट हुआ और कुछ का मानना है कि विक्टोरियन एरा 1836 से स्टार्ट हुआ। Now let's understand the Victorian period. Here we have Victorian era. The dates of the Victorian era 1836 to 1901 coincide with Queen Victoria's ascension to the throne and her death. विक्टोरियन एरा का जो टाइम पीरियड है फ्रॉम 1836 टू 1901, 1836 वो ईयर है जब क्वीन विक्टोरिया को थ्रोन मिला था और 1901 वो ईयर है जब क्वीन विक्टोरिया की डेथ हो गई थी। तो कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि विक्टोरियन एरा तब स्टार्ट हुआ जब क्वीन विक्टोरिया को थ्रोन मिला था 1836 में और एंड हुआ 1901 जब क्वीन विक्टोरिया की डेथ हो जाती है। Placed high value on honor, duty, moral and seriousness property. Still have brutal factory conditions, low wages and crowded cities, but the 1830s marked the beginning of political and social reform acts. वहाँ के हालात के बारे में बताया जा रहा है कि फैक्ट्री कंडीशंस बहुत ज़्यादा पुअर थी। वहाँ के जो लेबर्स थे उनको लो वेजेस दी जाती थी, सिटीज़ बहुत ज़्यादा क्राउडेड थे, लेकिन 1830s में आहिस्ता आहिस्ता करके पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस लाए गए। शिफ्ट फ्रॉम एग्रेरियन सोसाइटी टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्रिएट्स अ मिडिल क्लास। विक्टोरियन एरा के दौरान एक शिफ्ट ऑब्जर्व किया गया था कि एग्रेरियन सोसाइटीज़ जो हैं वो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ की तरफ मूव कर रही थी। वो सोसाइटीज़ जो कि सिर्फ एग्रीकल्चर पे थी, उनका इकोनॉमिक सिस्टम सिर्फ एग्रीकल्चर पे बेस करता था, वो शिफ्ट हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म हो रही थी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ की तरफ। तो ये एक बिगनिंग थी। तो वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग थे वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, ना ही वो बहुत ज़्यादा रिच थे ना ही बहुत ज़्यादा पुअर थे, तो वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ रोमांटिक पीरियड एंडेड एंड द विक्टोरियन पीरियड स्टार्टेड। From the year 1798 with the publication of lyrical ballads till the year 1820, there was heyday of romanticism in England. After that there was a sudden decline. William Wordsworth and Coleridge showed no work of merit till they lived short. अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है जैसे ही 1798 में लिरिकल बैलेट्स पब्लिश होती हैं जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलेज ने लिखी थी, तो रोमांटिसिज्म स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके एक डिक्लाइन आता जाता है। जब विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने अपना काम लिखना छोड़ दिया था, कोई उन्होंने ऐसा काम प्रोड्यूस नहीं किया था कि जो मेरिट पे उतर पाए। द रोमांटिक पोइट्स ऑफ यंगर जनरेशन अनफॉर्चुनेटली ऑल डाइड इन यंग एज। कीट्स इन 1820, शेले इन 1822 एंड बायरन इन 1824। रोमांटिक पीरियड में एक यंगर जनरेशन एक ग्रुप था जिसमें कीट्स, शेले और बायरन थे। इन तीनों की डेथ बहुत ही यंग एज में हो गई। द रोमांटिक एज एंडेड इन द रियल सेंस इन 1820 एंड द विक्टोरियन एज स्टार्टेड फ्रॉम 1832। तो रोमांटिक एज जो है वो 1820 पे एंड हो जाती है और इसके बाद 1832 में विक्टोरियन पीरियड स्टार्ट होता है। विक्टोरियन पीरियड पॉलिटिकल सिनेरियो इंग्लैंड वॉज फास्ट टर्निंग फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री एंड गैव पावर टू मिडिल क्लासेस that the way was open for new experiments. इंग्लैंड एक एग्रीकल्चरल कंट्री से मैन्युफैक्चरिंग कंट्री की तरफ कन्वर्ट हो रहा था, तो मिडिल क्लासेस को पावर्स दी गई थी ताकि वो न्यू एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट कर सकें और प्रॉपर तरीके से एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी में शिफ्ट हो जाएं। इट वॉज द एरा ऑफ रेवोल्यूशन इन एवरी सेक्टर इंक्लूडिंग पोइट्री, पॉलिटिक्स, कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल। विक्टोरियन पीरियड को एरा ऑफ रेवोल्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि सिर्फ एक सेक्टर में नहीं, डिफरेंट सेक्टर्स में तरक्की हो रही थी और एक पूरे तरीके से चेंज आ रहा था, फिर चाहे वो पोइट्री हो, पॉलिटिक्स हो, कल्चर हो, इकोनॉमी हो या फिर कोई टेक्निकल डेवलपमेंट हो। नाउ लेट्स डिस्कस द स्टार्टिंग ईयर ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर। विक्टोरियन लिटरेचर इन रियल सेंस स्टार्टेड फ्रॉम 1832 when Tennyson's first important volume of poems appeared.
The Victorian age is so complicated and long that for the sake of convenience that era is divided into two periods. Early Victorian period, later Victorian period. अगर विक्टोरियन लिटरेचर की स्टार्टिंग की बात की जाए तो हिस्टोरियंस का मानना है विक्टोरियन लिटरेचर स्टार्ट होता है 1832 में, जब टेनिसन का एक वॉल्यूम आता है पोम्स का, तब से विक्टोरियन लिटरेचर स्टार्ट हो जाता है। विक्टोरियन एज काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और लेंदी भी है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए विक्टोरियन पीरियड को दो पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, अर्ली विक्टोरियन पीरियड एंड लेटर विक्टोरियन पीरियड। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। Firstly, we have early Victorian period. This period was the period of middle class supremacy and the age of free trade. The great writers of this period were Tennyson, Browning, Matthew Arnold, Carlyle, and Ruskin. All these poets were from certain homogeneous group and they exhibit same approach in social and moral values. अर्ली विक्टोरियन पीरियड वो टाइम पीरियड था जब मिडिल क्लास सुपरमेसी में थी और लोग आपस में फ्रीली ट्रेड किया करते थे। और अर्ली विक्टोरियन पीरियड के जो फेमस ग्रेट राइटर्स हैं वो हैं टेनिसन, ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नल्ड, कार्लाइल और रस्किन। ये सारे पोइट्स एक ही तरह की पोइट्री किया करते थे, तभी इनको कहा गया है होमोजीनस ग्रुप। इनकी एक ही तरह की अप्रोच थी, सोशल और मॉरल वैल्यूज़ एक ही तरह के थे। देन वी हैव लेटर विक्टोरियन पीरियड। पोइट्स वर रोजेट, स्वेनबर्न, मॉरिस एंड जॉर्ज. They were protagonists of a new movement which was followed by the aesthetic movement. They were all children of New Age and democracy. All of them were men and women of marked originality in character and style. And they were critics of their age and were in search of balance and stability. Wrote superb faith in their poetry with conscious moral purpose. Later Victorian period में रोजेट, स्वेनबर्न, मॉरिस और जॉर्ज एलियट, इन लोगों ने मिलकर काम किया। इन सब राइटर्स का एक ही तरह का स्टाइल था। इनका पर्पस होता था कि वो सोसाइटी में बैलेंस और स्टेबिलिटी लाएं, तो इनका मेजर फोकस था मोरालिटी पे। विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज वॉज फंडामेंटली एन एज ऑफ रियलिज्म रादर दैट ऑफ रोमांटिसिज्म, बट फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू विक्टोरियन एज वॉज कंटिन्यूएशन ऑफ रोमांटिक एज, बिकॉज द रोमांटिक एज केम टू सडन एंड अननेचुरल एंड on the account of premature deaths of poets. If they lived longer, the romantic age would have extended further. विक्टोरियन एज का जो फंडामेंटल एलिमेंट था वो था रियलिज्म। विक्टोरियन पीरियड में जितना भी काम किया गया था वो रियलिज्म की बेसिस पे किया गया था, उसमें कोई भी रोमांटिसिज्म का एलिमेंट नहीं था। और अगर एक और पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाए तो बेसिकली विक्टोरियन एज जो है कंटिन्यूएशन है रोमांटिक एज की, क्योंकि रोमांटिक एज को बहुत ही एक सडन और अननेचुरल एंड आ गया। क्योंकि रोमांटिक पीरियड में जो यंगर ग्रुप था उसमें जितने भी पोइट्स थे उन सब की बैक टू बैक डेथ होती चली गई। अगर यंगर ग्रुप के कोई भी पोइट सर्वाइव करते तो रोमांटिक एज इतना जल्दी ख़त्म ना होता। नाउ हियर वी हैव सम लिटरेरी फिगर्स ऑफ द विक्टोरियन पीरियड। एल्फ्रेड टेनिसन, चार्ल्स डिकेंस, रूडी यार्ड किपलिंग, चार्लोट ब्रंटे, जॉन रस्किन, Robert Browning, Thomas Hardy, Emily Bronte, Matthew Arnold, Thomas Carlyle. Robert Browning, during lifetime, he was not considered as a great poet as Tennyson. But after that, opinion changed in the favor of Browning. On account of his depth and originality of thoughts, is ranked superior to the Tennyson. They both ran parallel to each other in their field of work. Robert Browning और Tennyson, इनका टाइम पीरियड इकट्ठे आया था, तो टेनिसन को ज़्यादा सुपीरियर माना जाता था, उसके वर्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी एज़ कम्पेयर टू रॉबर्ट ब्राउनिंग। लेकिन कुछ अरसे बाद रॉबर्ट ब्राउनिंग के वर्क को, उसकी वर्थ को रियलाइज़ किया गया था, उसकी डेप्थ को समझा गया, उनके जो आइडियाज़, उनकी थॉट्स की ओरिजिनलिटी को समझा गया और फिर उनको कुछ इम्पॉर्टेंस दी गई। नाउ हियर वी हैव सम लिटरेरी वर्क्स ऑफ द विक्टोरियन पीरियड। My Life is Like a Work of Art by Oscar Wilde, Lady Windermere's Fen by Oscar Wilde, A Woman of No Importance by Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest by Oscar Wilde, Memoriam by Alfred Tennyson, Locksley Hall by Alfred Tennyson, Pauline by Robert Browning, Paracelsus by Robert Browning. Now let's conclude the Victorian period. Conclusion.
Victoria served as a figurehead for the nation. The period saw the British Empire grow to become the first global industrial power, producing much of the world's coal, iron, steel, and textiles. The Victorian era saw revolutionary breakthroughs in the arts and sciences, which shaped the world as we know it today. क्वीन विक्टोरिया के टाइम पीरियड के दौरान काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई। ब्रिटिश फर्स्ट ग्लोबल इंडस्ट्रियल पावर बन चुका था। इनके दौरान ब्रिटिश ने काफ़ी ज़्यादा कोल, आयरन, स्टील और टेक्सटाइल प्रोड्यूस किया और इन्होंने आर्ट्स और साइंस में काफ़ी ज़्यादा तरक्की की। Despite wealth created by industrialization and colonization, millions still suffer from poverty. Inadequate housing, overcrowding leads to illness and disease. Unregulated factories subject workers to dangerous conditions. जहाँ पर एक तरफ बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था, कॉलोनाइजेशन हो रही थी, वहाँ पर पॉवर्टी भी बढ़ती जा रही थी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाउसिंग स्टार्ट हो गई थी, सिटी बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो चुका था और वहाँ पर जो फैक्ट्रीज़ में लेबर्स काम किया करते थे उनको लो वेजेस मिला करती थी। तो इस वजह से कुछ नेशन की कंडीशंस जो है वो पुअर हो रही थी। This is all about the Victorian period in which we discussed the general background of Victorian era literary figures and some of the literary works. So that's all about the today's lesson. If you really learned something, like, comment, share and subscribe. Thank you.